हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर मुकेश कुमार। वेलकम इन माय मैथ्स क्लास। आज क्लास 9th का मैथमेटिक्स में चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चरों वाले रैखिक समीकरण की वर्कशीट है 70। इसको हल करेंगे। और ये वर्कशीट जो है, इससे पहले 15, 16, 17, 18 वर्कशीट में इस चैप्टर को हल करना सिखाया था। अब उसके आधार पे इसका प्रैक्टिस करेंगे, यानी रिवीजन करेंगे कि इस चैप्टर के बारे में आपने कितना सीखा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले 5 क्वेश्चन जो हैं ये एमसीक्यू हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के, एक एक के 4 आंसर दिए, उनमें आंसर ढूंढना है। और बाकी जो 6, 7, 8, 9, 10 को हल करना है। तो ये क्वेश्चन जो सभी स्टूडेंट्स बार बार प्रैक्टिस करें। और स्टूडेंट्स देखिए, आपकी सुविधा के लिए वीडियो बनाई जा रही है कि जब भी आप टाइम मिले इसको आप देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इससे पहले 2 चैप्टर की 1 और 2 की भी वीडियो बनाई थी, जिसे भी आप जो है यूट्यूब पर मुकेश कुमार ठाकुर के नाम से सर्च कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक से सर्च कर सकते हैं। तो आइए अपनी वर्कशीट पर चलते हैं। तो वर्कशीट नंबर 70, तो इसे दोनों भाषा में लिख दिया मैंने, ये हिंदी इंग्लिश में वर्कशीट 70 है ये। तो देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन। अब ये लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है। तो पहले उसे देखिए, ये आपने उस समय ये करी थी। लीनियर इक्वेशन ये होती थी ax + by + c, ax + by + c = 0। जो बराबर करके लिखते हैं, बराबर करके 0 लिखते हैं, तो समीकरण इक्वेशन बन जाती है ये। देखिए x और y में 1 पावर की 1 घात की है इसमें। तो ax, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक y। वेरिएबल्स जो होते हैं जिनकी वैल्यू बदलती रहती है। तो इस फॉर्म की समीकरण जो होती हैं सब ये लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण होती हैं। और इसके देखिए बहुत सारे हल हो सकते हैं। इसमें x के मान रखते जाएंगे तो y का मान आ जाएगा, x का दूसरा मान रख दो तो फिर y का दूसरा मान आ जाएगा। तो इस तरह से x और y के एक एक मान रखते जाएंगे तो दूसरा मान मिलता जाएगा। इसके बहुत सारे इसके सॉल्यूशन होते हैं। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं इसमें कि रैखिक समीकरण का आपको पता चल गया कि कैसे होती हैं, कि कौन सा जो इसमें रैखिक समीकरण नहीं है। इसमें 4 दिए हुए समीकरण, एक एक करके देखते हैं। तो जैसे फर्स्ट वाले ये अलग से लिखा हुआ है 3x + 3 = 5x + 2। इसे इक्वल हटा देंगे तो इधर ये साइड वाले जो इधर ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इनके सबके साइन चेंज होंगे। तो 3x + 3 तो ऐसे कैसे रहेगा, और ये -5x और -2 = 0। अब ये x के 2 नंबर हैं, 3x में से 5x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2x, और 3 में से -2 करेंगे तो +1। तो ये हो गया -2x + 1 = 0। तो देखिए x की फॉर्म में y इसमें नहीं है, यानी y वाली टर्म्स 0 हैं। तो ये समीकरण है रैखिक समीकरण। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। ये लिखा हुआ है x² ये वाला +5 = 3x - 5। देखिए देखने से पता चल गया जिसमें x की 2 पावर 2 घात हैं वो लीनियर इक्वेशन नहीं होता, रैखिक समीकरण नहीं होता। फिर भी इसे इक्वल हटाएंगे तो इन्हें इस साइड से लिख सकते हैं x² + 5 - 3x और माइनस का +5 = 0। ये देखिए 2 पावर में आ गया, x² की टर्म्स भी और x है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो इसमें यही पूछा था कि कौन नहीं है, तो एक तो आंसर यही पता चल गया हमें भी। लेकिन फिर भी हम बाकी समीकरण को भी देख लेंगे कि वो है या नहीं। इससे आप करना भी सीख जाओगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। 7/3x - 5 = 4x - 3। इसका भी इक्वल हटाएंगे तो ये दोनों के साइन चेंज करके आ जाएगा ये 4x - 3। तो ये इस फॉर्म में आ गए। तो ये भी ax + by + c की फॉर्म में, यानी xy में लिखा जा सकता। तो ये भी है। नेक्स्ट इसमें डी पार्ट है इसका। डी में जो है ये होल स्क्वायर में लिखा हुआ है, ये x + 2 का होल स्क्वायर = x² - 8। ये इस तरह से लिख दिया। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पिछले चैप्टर में क्या था, तो a² + b² + 2ab। तो ये x², 2 का स्क्वायर 4 और 2ab, तो 2 × 2 × x 4x और = x² - 8। इक्वल हटा देंगे तो x² माइनस का प्लस हो जाएगा 8, x² से x² कैंसिल, तो 4x + 12 = 0। तो ये भी x की फॉर्म में है, y की टर्म 0 है। तो ये भी रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन है।
तो 3 ये इक्वेशन है ये, और ये बी वाली जो नहीं है, तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इसमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हैज मैक्सिमम सॉल्यूशन। तो अभी हम इससे पहले कह रहे थे कि इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल के हेल्प से ले सकते हैं कि ये भी करा था हमने कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और वेरिएबल्स होते हैं इसमें एक्स और वाई 2 वेरिएबल्स होते हैं, सी कॉन्स्टेंट टर्म होती है। तो इसके कितने हल होंगे, तो मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लिया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। अब देखो इसमें एक्स की वैल्यू मान लो पुट कर दिया कि एक्स की वैल्यू एक्स रखो, 1 रख दिया। तो 1 ये इक्वेशन कैसे हो, 1 प्लस वाई इक्वल टू 10, 1 प्लस वाई इक्वल टू 10। तो वाई इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 1 यानी 9, तो y की वैल्यू 9 होगी। ऐसी x की वैल्यू 2 पुट कर दो तो y की वैल्यू 8 हो जाएंगी। x की वैल्यू 3 पुट कर लो, y की वैल्यू 7, यानी इस x की बहुत सारी वैल्यू रख सकते हैं। जितनी x की वैल्यू रखेंगे उतनी ही y की वैल्यू मिलती जाएंगी। तो इसलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इसके, एक हल नहीं होगा, बहुत हल होंगे। तो इसका जो ये सी वाला पोर्शन है आंसर इसका सही है कि इसके बहुत सारे हल होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 रखते हैं, आते हैं इसमें x बराबर 0 रिप्रेजेंट द इक्वेशन, यानी x बराबर 0 का आलेख एक रेखा है। अब इनमें कौन कौन से x एक्सिस होगा, y एक्सिस होगा, या ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, एक x एक्सिस समांतर एक रेखा, ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्स के समांतर एक रेखा। तो पहले देखिए ये ग्राफ बना लेते हैं। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब इसमें क्या है कि x इक्वल टू 0 गिवन है, यानी कि x के तो कोई पॉइंट है नहीं, सभी 0 हैं। तो लेकिन ये y पर तो पॉइंट होंगे 1 2 3, कितने पॉइंट ले सकते हैं इसमें, और x इसमें सभी में 0 है। तो जैसे y पर 1 लिया तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 1, 2 लेंगे तो 0 2 0 3 0 4। तो ये इस तरह से जो बनती चली जाएगी। देखिए वाई एक्स का जो इसका जो आलेख बनेगा या रेखा बनेगा वो वाई एक्सिस होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये वाई एक्सिस इसका जो आंसर हो जाएगा इसमें, तो बी इसका जो आंसर हो जाएगा इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इसमें सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 इज आर। यह समीकरण दी हुई है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 का एक हल है। कौन एक हल होगा, तो इसके 4 आंसर हैं। तो सभी की वैल्यू ये जो पॉइंट लिखे रहते हैं कोऑर्डिनेट में ब्रैकेट के अंदर, ये x की वैल्यू होती है पहले वाला, और कोमा लगा के दूसरा होता है y की वैल्यू होती है। तो पहले 0 माइनस 3 ये इक्वेशन है, इसमें x की जगह 0 रखेंगे और y की जगह -3। तो देख के रखने से 3 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा, और इसकी जगह -3, तो माइनस ऑलरेडी है इसमें पहले से, तो माइनस माइनस प्लस 3, तो 3 इक्वल टू 3, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो इक्वल आ गए। तो इसका मतलब ये बराबर है, तो ये हल है इसका, फर्स्ट वाला हल है। सेकंड में इसमें 0.23 है, तो x की वैल्यू जगह 2 रखेंगे और y की जगह 3 रखेंगे। इसमें ये 2.23 है, तो 3 इंटू 2 -3 6 होगा, 6 माइनस 3, तो ये 3, ये भी 3 होगा, तो ये सेकंड भी इसका हल है। और थर्ड में देखेंगे, थर्ड में पॉइंट दिया 3 6, तो x की जगह 3 रखेंगे और y की जगह 6, तो 3 3 जो 9 माइनस 6, तो 9 माइनस 6 ये भी इक्वल हो गए 3 इक्वल टू 3। तो देखिए इसमें जो तीनों पॉइंट्स जो थे ये भी इससे भी इक्वल आ रहा है, इससे भी, तीनों से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रही हैं। तो इसके ये सभी हल हैं, तो ये ऑल ऑफ दीज यानी उपरोक्त सभी इसके हल हैं। तो सभी क्वेश्चन जो भी इसके ऑब्जेक्ट दिए वहाँ से सबको हल करके रख कर देख सकते हैं वैल्यू, जिससे पता चल जाता है कि ऐसे नहीं कि एक हल करके देख लिया कि बस यही हल होगा, और भी हो सकते हैं क्योंकि उसमें सभी भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 इज सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, यानी रैखिक समीकरण का एक हल x बराबर 2 और y इक्वल टू 3 है। अब ये भी वैल्यू इसमें जो 4 आंसर दिए सभी में रख के देखेंगे कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू 2 रखें और y की वैल्यू 3 रखने से 8 आ जाए, जो भी दिया इक्वल टू, तो सभी में 8 दिया तो 8 आ जाएगा, तो वो इसका हल होगा। तो पहले में देख लो x की वैल्यू इसमें 2x, तो 2 इंटू 2 4,
और प्लस 3 7 हो गया, 8 के इक्वल नहीं है तो पहला इसका हल नहीं है। सेकंड में एक्स की जगह 2 रखेंगे तो 2 ये रखा इसमें, और वाई की जगह 3 तो 2 इंटू 3 6, तो 2 6 8 हो गया। तो देखिए ये है 8, दोनों में 8 हो गया ये, तो सेकंड इसका हल हो गया। इन्हें भी देख लेते हैं कि एक्स की जगह 2 प्लस और वाई की जगह 3 इसमें, तो ये तो कितना होगा 5 इक्वल नहीं है तो ये हल नहीं है। इसमें भी था, फोर्थ में भी रखेंगे एक्स की वैल्यू 2 तो -2 प्लस 3, ये +1 आएगा तो ये भी 8 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए ओनली 1 ये होगा, इसका 20 का आंसर हो जाएगा। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पर हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। फाइंड एनी 2 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये एक इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन में 2x + y = x + 5 और चेक वेदर 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो देखो एक समीकरण दी हुई है, इसके 2 हल ज्ञात करने और जांच करना है कि एक बिंदु दिया हुआ 3 2 इस समीकरण का हल है या नहीं है। अब इसमें x 2 बार लिखा तो पहले से सही फॉर्म में लिख लेते हैं। 3x + 2y = x + 5 इक्वल से इधर जो x है लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो प्लस का उधर जा, यहाँ प्लस का है, इधर जाकर ये माइनस का हो जाएगा। तो 2x - x + y और 5 प्लस को ऐसे कैसे रहने देंगे। तो 2x - x 1x हो गया, तो x + 5 देखिए ये इसकी लीनियर इक्वेशन आ गई, यानी x + y = 5। तो ये आपका समीकरण आ गया। अब इसके क्या करने, इसके 2 हल बताने। तो हम x की कोई भी मान अपनी मर्जी से रख सकते हैं। तो x का वैल्यू मान लीजिए 1 रख दिया इसमें, तो x जगह 1 रखेंगे तो 1 + y = 5, तो y की वैल्यू 1 दूसरी साइड में चला जाएगा, इक्वल के उधर साइड में जाएगा तो इधर प्लस का उधर जाकर -5 - 1 = 4, तो y की वैल्यू 4 होगी। तो एक तो हल हो गया, x की वैल्यू 1 ली है, y की वैल्यू 4, तो एक तो ये फर्स्ट एक सॉल्यूशन तो इसका ही हो गया। दूसरे सेकंड में x की वैल्यू 2 कर दीजिए, तो ऐसी 2 + y = 5, y = 5 - 2 = 3, तो 2 और 3 जो है ये इसका दूसरा हल हो गया। तो 2 तो हल इसमें हो गया। दूसरा पूछा है इसमें कि जांच कीजिए कि 3 2 बिंदु 3 2 इस समीकरण का हल है या नहीं है। तो इस समीकरण में x की जगह 3 पुट कर देंगे और y की जगह 2 पुट कर देंगे ये, तो 3 + 2 दोनों 5 होगा, इक्वल टू भी 5 है, तो दोनों इक्वल होने से ये समीकरण होती है इसमें। तो इसलिए ये समीकरण का हल है। जब दोनों इक्वल वाला पोर्शन इक्वल आ जाए तो इसका मतलब वो समीकरण का हल या सॉल्यूशन होता है इसमें। तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द पॉइंट 5 2 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन kx + 5y = 10 के फाइंड द वैल्यू। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं खूब, तो ये प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की। तो देखिए यदि बिंदु 5 2 रेखीय समीकरण kx + 5y = 10 के आलेख पर स्थित है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो लीनियर इक्वेशन ये गिवन है kx + 5y = 10 के, और दिया हुआ बिंदु जो है 5 2 पॉइंट है 5 2, तो x = 5 और y = 2 इसमें रखेंगे इसमें। तो k × x जगह 5 कर दिया प्लस 5 × y की जगह 2 = 10 के, तो ये 5 के हो जाएगा प्लस 10 = 10 के वालों को एक साथ ले जाएंगे तो ये 5 को इधर अगर माइनस हो जाएगा तो 5 10 के - 5 के = 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 5 के = 10 के = 5 इसके अपॉन में हो जाएगा 2 10/5 2, तो k की वैल्यू 2 आ गई। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन खूब पेपर में आते हैं, तो इसके ऐसे क्वेश्चन की और बुक से भी प्रैक्टिस करिए अपनी। क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ये ग्राफ का क्वेश्चन है और एक बिंदु दिया कि चेक करना कि वेदर ये सॉल्यूशन इसका है या नहीं। ये समीकरण का एक आलेख बनाइए, यानी ग्राफ, आलेख ग्राफ को बोलते हैं, और आलेख की सहायता से जांच कीजिए कि x = 3 और y = 2 समीकरण का हल है या नहीं है। तो देखिए पहले से समीकरण को लिख लेते हैं इसे, और इसे लिखने से कुछ के 2 बिंदु जरूर निकालते हैं कम से कम। अब इसका सबसे आसान तरीका यह है
कि एक बार इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर लीजिए और एक बार इसमें y की वैल्यू। तो पहले x की वैल्यू 0 पुट कर दी इसमें, तो ये तो x वाला 0 हो गया। तो 2y = 7, y की वैल्यू 7/2 या 3.5। तो ये a पॉइंट मान लीजिए कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3.5। दूसरे में इसी समीकरण में y की जगह 0 पुट कर दी, ये 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू -7 आ जाएगी। तो x की वैल्यू -7 और y की जगह 0। अब ये दो जो इसमें 2 पॉइंट आ गए आपके पास a और b, इनसे भी आप ग्राफ बना सकते हैं। तो ये ग्राफ है आपका, ये x एक्सिस वाला है ये, और ये y एक्सिस है, ये इनका ओरिजिन है। तो पहले जिसमें पॉइंट देखते हैं, इसमें इधर वाले जो प्लस के होते हैं, इधर ये माइनस के, ऐसे ऊपर इसके प्लस के और नीचे ये माइनस के। ये पॉइंट 0 से ये नोट कर लेंगे 1 2 3, इधर ये प्लस के, इधर माइनस के, ऐसे y एक्सिस के लिए ऊपर नीचे ये। अब जो पॉइंट है हमारा a है, एक देखिए x तो 0 है, तो यह 0 का मतलब कुछ नहीं करना इसमें। y की वैल्यू 3.5 है, यानी 3.5 ये y की वैल्यू है ये। इसमें तो 3 और 4 के बीच में 3.5 हो गया, और x इसमें 0। तो पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया a 0 3.5। दूसरा पॉइंट जो है ये -7 0 है, तो देखिए ये है -7 0। तो y तो इसमें 0 है और x का जो है 7 है, लेकिन माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में इधर ये, तो इसलिए इधर नहीं लेंगे से माइनस वाले, तो -7 0 ये पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। अब इन दोनों को मिला देंगे तो ये जो हमारी जो लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन बन जाए। ये जो ग्राफ जो बनना है, ये जो इक्वेशन आ रही है, ये आपको ये बनानी थी, ये ग्राफ की इक्वेशन होगी 2y - x = 7। अब एक इसमें पूछा कि 3 और 2 पॉइंट, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू पॉइंट भी इस समीकरण पर या इस पर लाई करते हैं, इस पर लाई करते हैं नहीं। तो देखो x की तो वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, तो ये बिंदु तो यहाँ पर आ रहे हैं, तो इस समीकरण पर ये लाई नहीं करते हैं। तो ये ग्राफ के अच्छे क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन की और ग्राफ की प्रैक्टिस कीजिए। ग्राफ का क्वेश्चन पेपर में करने को ज़रूर आता है इसमें, तो आसान चैप्टर है और इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। इसमें ये क्वेश्चन नंबर है कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, निम्नलिखित समीकरण को हल करना है। 7x - 9 = 16। तो पहले एक को हल कर लीजिए, 2 दिए पहले से हल कर लेंगे। इस -9 को तो ले जाएंगे तो +9 हो जाएगा, तो 7x = 25। अब x की वैल्यू निकालना, तो ये मल्टीप्लाई इसके अपॉन में चले जाएगा, 25/7x की वैल्यू हो जाएगी। दूसरा भी इसी तरह का क्वेश्चन है ये, y/2 + 5/2 = -3y2। तो ये कॉन्स्टेंट टर्म एक तरफ ले जाएंगे, तो इधर प्लस का अदर माइनस का हो जाएगा ये। तो ये तो ऐसे कैसे लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे y/2 = -3y2, और ये प्लस का अदर -5y2 हो जाएगा। दोनों में एलसीएम ले लेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा। तो जब दोनों में 2 2 है तो ऊपर वाली टर्म ऐसे कैसे लिखेंगे, -3 - 5 डेट -8 हो गया। इसके भी अपोन में 2 है, इसके अपोन यहाँ भी कैंसिल हो सकते हैं, या ऊपर या मल्टीप्लाई होकर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो y की वैल्यू आएगी -8। तो ये इस तरह से दोनों के समीकरण को हल हो गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। और देखिए थोड़ा ये लिखने में बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन जब करोगे तो क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक बार पढ़ के समझने की ज़रूरत है। सारिका डिस्ट्रीब्यूट्स चॉकलेट ऑन द ओकेजन ऑफ ए चिल्ड्रंस डे, शी गिव 5 चॉकलेट ईच चाइल्ड। ईच चाइल्ड को कितने दे से 5 चॉकलेट्स, एंड 20 चॉकलेट्स टू एडल्ट्स को 20 चॉकलेट्स। इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स। तो एक जरूरी चीज़ ये है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो रिप्रेजेंटेड वो एक्स से करना है, और टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट एज वाई, और जितनी टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट वो वाई है। तो हिंदी में भी देख लीजिए कि बाल दिवस के अवसर पर चॉकलेट बांटती है सारिका, प्रत्येक बच्चे को 5 चॉकलेट देती है, और वयस्कों को यानी बड़ों वालों को 20 चॉकलेट देती है। यदि बच्चों की संख्या x से और कुल बाटी की संख्या को y से दर्शाया गया हो। तो दूसरा
इसे दो चरों वाले रेखीय समय, एक तो समीकरण में लिखना है एक्स और वाई, दो चरों का मतलब एक्स और वाई में लिखना, और दूसरे में अगर शुरू में क्या कि एक टोटल चॉकलेट वाई बता रहे हैं, अगर उसकी जगह क्या है 145 हो तो बच्चों की संख्या बतानी है। तो एक एक करके हल करते हैं। तो देखिए जो इसमें गिवन है उसी के आधार पर लिखेंगे। इसमें लिखा है कि बच्चों की संख्या एक्स है और टोटल चॉकलेट है वाई, दो चीज़ इन्होंने दे दिया इसमें। तो एक तो टोटल चॉकलेट है इक्वल टू वाई करेंगे, टोटल चॉकलेट वाई है। और इसमें बच्चे हैं, दूसरे क्या है इसमें अडल्ट है यानी कि वयस्क हैं। दो तरह के हैं कि बच्चों की संख्या एक्स है और हर बच्चे को 5 चॉकलेट मिलती है, तो बच्चों को जो टोटल चॉकलेट मिली वो होगी 5x, और जो वयस्क यानी अडल्ट है उन्हें मिली टोटल 20। तो दोनों के मिला के 5 कितनी होगी 5x + 20, और इसकी जो वैल्यू दी हुई है वो y के इक्वल है। फिर से देख लीजिए कि जो बच्चों को तो 5x मिली और जो वयस्क है उन्हें 20 मिली, तो दोनों को मिलाने का मतलब क्या प्लस कर देंगे, तो 5x + 20 और इक्वल टू टोटल है y मिली इसमें। तो y को इधर साइड इक्वल से इधर ले जाएंगे, लेफ्ट में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 5x - y + 20 इक्वल टू 0। तो ये तो फर्स्ट का आंसर होगा कि इसके लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स हो गई। सेकंड में क्या कहा उसमें कि यदि टोटल 145 चॉकलेट्स हों, यानी पहले क्या लिया था हमने फर्स्ट में टोटल चॉकलेट थी y, तो y का मान कितना कर देंगे 145 पुट कर दीजिए, तो वैल्यू नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ जाएंगे इसमें। तो देखिए ये इस तरह से फिर से लिख लेंगे, ये फर्स्ट वाले पार्ट में आ गया, तो 5x + 20 इक्वल टू y का मतलब टोटल चॉकलेट। लेकिन सेकंड में क्या दे दिया कि वो टोटल चॉकलेट जो संख्या में दे दी, मान लीजिए 145 हो 145 हो, तो इसकी जगह 145 रख देंगे, तो ये जगह 5x + 20 इक्वल टू 145। तो 5x इक्वल टू 20 सोल्व करेंगे तो प्लस की जगह तो आकर माइनस में हो जाएगा, 145 - 20 यानी 125, तो x की वैल्यू 125 अपॉन ये 5 जो इसके अपॉन में आ जाएगा। मल्टीप्लाई वाले नंबर जो है दूसरी साइड में क्या आती है अपॉन में आती है, तो x की वैल्यू कितनी होगी 125 अपॉन 5। 5 से 125 को डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 25, और x क्या किसको माना है इसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन यानी स्टूडेंट्स की संख्या। तो स्टूडेंट की संख्या कितनी आ गई 25। तो अगर टोटल चॉकलेट 145 हैं यानी 145 हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे 25। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन हो उन्हें थोड़ा सा केयरफुली रीड करना है और उनके फिर उसकी वैल्यू जो भी पूछा उसे ज़रूर लिखिए और उसे हल कर लीजिए इसमें। तो ये चैप्टर 4 में 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो सभी स्टूडेंट्स इसकी प्रैक्टिस करें और इन प्रैक्टिस करने के बाद अपनी बुक से प्रैक्टिस करें, तो आप चैप्टर 4 को है ईजिली से सोल्व कर सकते हैं। थैंक्स स्टूडेंट।